हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कॉमर्स नॉलेज टीवी सीके टीवी 24। फ्रेंड्स, आज मैं बताने जा रहा हूँ आप लोगों को बैलेंस शीट। ये बैलेंस शीट होता क्या है? बैलेंस शीट फ्रेंड्स, अगर हम कोई भी व्यापार कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, तो हमें एक बैलेंस शीट बनाना पड़ता है, जो कि पूरे साल के अंदर जो भी हमारे ट्रांजेक्शन होते हैं उनको समराइज किया जाता है, तब जाके हमारा फाइनल अकाउंट बनता है। तो फाइनल अकाउंट में हमारे एक ट्रेडिंग अकाउंट पीएल अकाउंट होता है, और तीसरा हमारा बैलेंस शीट होता है। तो बैलेंस शीट का जो फॉर्मेट है हमारा इस तरह से, जैसे बैलेंस शीट ऑफ मिस्टर ब्रजेश जी का बना रहे हैं एज ऑन 31 मार्च 2023। एक खास समय के लिए होता है, किसी एक कंपनी का, पर्सन का होता है, ठीक है। तो अब इसमें देखिए, इसमें हमारा एक होता है कैपिटल एंड लायबिलिटी साइड, दूसरा होता है एसेट्स एंड प्रॉपर्टी। इसमें कैपिटल में हम कैपिटल और लायबिलिटीज बतलाते हैं, और इसमें एसेट्स बतलाते हैं, ठीक है। ये पूरे जो साल के अंदर या पीरियड के अंदर जो भी हम ट्रांजेक्शन करते हैं, लेन देन करते हैं, उसके बाद जो समराइज फॉर्म होता है उसको हम लोग बैलेंस शीट कहते हैं। अब देखिए, बैलेंस शीट में हम लोग जनरली ये बतलाते हैं कि हमारा कितना कैपिटल है, कितना हमने विड्रॉ किया, ठीक है, कितना हमने इसमें लोन लिया है, कितना हमें क्या कहते हैं और भी पे करना है, लोन पे करना है, ठीक है, और हमारे पास कितनी इस साइड हमारा क्या एसेट्स है, कितना हमारा डिप्रिसिएशन हुआ, क्या हमारा बैंक बैलेंस है, कितना हमारा जो है डेटर है, और कितना हमारा क्रेडिटर है। ये सारा जानकारी हमें बैलेंस शीट से मिलती है। और ये एक तरह से कह सकते हैं कि बिजनेस का मिरर है। आप देख सकते हैं कि बिजनेस का क्या पोजीशन है आपका, ठीक है। और जब आप बैंक में लोन लेने के लिए जाते हैं तो बैंक आपसे आईटीआर मांगता है, इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग मांगती है, और बैलेंस शीट भी मांगता है, ताकि वो ये पता लगा सके कि आपका बिजनेस में आपके ऊपर कितनी एसेट्स है, कितनी लायबिलिटी है, और आपको कितना लोन दिया जा सकता है, ठीक है। तो अब देखिए, ये हम बनाते कैसे कि एग्जांपल के साथ आपको हम बता रहे हैं, ठीक है। एक एग्जांपल जो क्वेश्चन हमारा है वो हम आपको डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। फ्रेंड्स, सबसे ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट है हमारे जो कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, जो इंटर में है, ग्रेजुएशन में, उनके लिए इंपॉर्टेंट है, जो टैली सीख रहे हैं, कोई भी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर से, उनके लिए इंपॉर्टेंट है, बिजनेसमैन और जो भी लोग सीखना चाहते हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखिए, एक सवाल के साथ मैं आपको प्रस्तुत कर रहा हूँ। ये जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन को मैं एक बार मैं दिखा देता हूँ उसके अंतर्गत, ठीक है। क्वेश्चन हमारा देखिए, जैसे यहाँ पे है, मैं आपको क्वेश्चन एक बार दिखाना चाहता हूँ, ठीक है। ये देखिए हमारा क्वेश्चन है, फॉलोइंग इज द ट्रायल बैलेंस ऑफ ब्रिजेस एंड सन्स, प्रिपेयर फाइनल अकाउंट फॉर द ईयर एंड 31 मार्च 2013 है, यहाँ पे हम 23 पकड़ लें, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो हमारा आइटम दिया हुआ है वो इस तरह से दिया हुआ है, ठीक है। जैसे एज ऑन स्टॉक एज ऑन 1 अप्रैल 2012 जो 2 लाख रुपए की है, उसी तरह से हमारा सारा आइटम है, और जिसमें स्टार मार्क लगा हुआ है वो सिर्फ फाइनल अकाउंट के लिए ही उपयोगी है, बाकी हमारा ट्रेडिंग पीएल के लिए है। तो मैं एक बार इसको आपको दिखा रहा हूँ सारा, ठीक है। आप इसको देखिए, ठीक है। ये रहा हमारा एक एक करके आइटम, ठीक है। ये सारा आइटम हमारा एक तरफ से सब दिख रहा है आपको, देखिए यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद नीचे में कुछ एडजस्टमेंट दिया हुआ है, जो एडजस्टमेंट को मैं आपको यहाँ पे दिखला रहा हूँ। देखिए ये सारे एडजस्टमेंट दिया हुआ है, जो कि मैं सब इसको एक बार अभी सारा डिस्कस करने जा रहा हूँ, ठीक है। अब आप देखिए, अब देखिए ये हमारा किस तरह से बना है, ठीक है। मैं आपको इसको शॉर्ट में बता रहा हूँ। अब देखिए, हमारा जो ये कैपिटल साइड है, तो हम लोग सबसे पहले लिखते हैं हमारा कैपिटल, जो हमारा 5 लाख का था, और लेस ड्राइंग, ड्राइंग मैंने कितना ड्रॉ किया है पर्सनल यूज के लिए, उसको मैंने यहाँ पे लिख दिया, जो कि हमारा कैपिटल से लेस होगा। उसके बाद है एड नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर। अच्छा, साल के अंत में जो भी हम प्रॉफिट अर्न करेंगे ना, वो हम कैपिटल में ऐड कर देते हैं, ठीक है। पिछले साल जो भी प्रॉफिट मैंने अर्न किया था वो इस साल हमारा ऐड हो जाएगा। ऐड नेट प्रॉफिट कितना, 7 लाख, ये है हमारा 7,40,000, ठीक है। 7,40,000। तो ये 7,40,000 ऐड करने के बाद हमारे पास जो टोटल बैलेंस होगा, ठीक है, वो बैलेंस हो गया हमारा 11,17,000, ठीक है। 11,17,000।
17,000, ठीक है। अब इसके अंतर्गत एक हमारा होता है सन्ड्री क्रेडिटर। अगर हमारे पास कोई सन्ड्री क्रेडिटर है तो उसको हम लोग यहाँ पे लिखेंगे सन्ड्री क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स होता है जिससे हमने उधार माल परचेज किया है, तो उसको तो मुझे पे करना है आज ना कल, तो वो हमारा क्रेडिटर बोले हमारा लेनदार हो गया। उसको हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, वो कितना है हमारा, वो हमारा 4 लाख रुपीज। 4 लाख रुपीज हमने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। अब क्या है कि आउटस्टैंडिंग सैलरी एंड वेजेस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कुछ भी है जो हमें पे करना था उसको मैंने पे नहीं किया है, वो तो मुझे यहाँ पे बैलेंस शीट में दिखाना पड़ेगा ना, तो उसके लिए हम यहाँ पे लिखेंगे आउटस्टैंडिंग सैलरी एंड वेजेस। सैलरी एंड वेजेस, क्योंकि ये हमारी लायबिलिटी है ना, मुझे पे करनी है, तो वो कितना है हमारा 30,000। 30,000 मैंने यहाँ पे पे कर दिया, ठीक है। अभी मैंने रिकॉर्ड कर लिया, ठीक है। अब हम चलते हैं असेट साइड में। हमने क्या करते हैं कि ये फर्नीचर मैंने डाल दिया 4 लाख, डेप्रिसिएशन 40,000, 3,60,000 मेरा यहाँ पे हो गया। अब मैशनरी जो भी हमारा है सपोज, ठीक है, हमारे पास मैशनरी है, उसको भी हम लोग लिखेंगे यहाँ पे मैशनरी हमारा है 3 लाख का। 3 लाख की हमारी मैशनरी हो गई, जो कि मैशनरी हम लोग किस साइड लिखेंगे, ये हमारा एसेट्स है इसलिए एसेट साइड में इसको लिख रहे हैं, ठीक है। अब देखिए हमारा जो डिप्रिसिएशन होता है, जो भी हमारा डेप्रिसिएशन होता है उसको हम लोग लेस करते हैं। डेप्रिसिएशन मतलब जो हमारे मशीनरी का जो चलने के साथ जो लॉस होता है ना, जो उसके मूल्य में कमी आती है, या पार्ट पुर्जे में जो घिसावट के कारण जो उसकी मूल्य में कमी आती है, वो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं। ये हमारा 20% है, डेप्रिसिएशन 20%, तो एट द रेट ऑफ 20%, 3 लाख का 20% हो गया हमारा 60,000, ठीक है। ये 60,000 हमारा 3 लाख से लेस होने के बाद हमारे पास बैलेंस आता है, कितना आता है 2,40,000। तो 2,40,000 को हम लोग यहाँ पे आउटर कॉलम में लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद है लूज टूल्स। लूज टूल्स होता है सपोज हमारे पास कोई भी छोटे मोटे पार्ट पुर्जा है, तो वो भी हमारा एसेट्स है। कितने का है वो 1 लाख रुपीज का है, तो वो भी हम यहाँ पे आउटर कॉलम में लिख देंगे 1 लाख रुपीज, ठीक है। आई होप कि आप क्लियरली देख पा रहे होंगे, ठीक है। अब देखिए हमारे पास क्या है ना, स्टॉक है, तो स्टॉक भी हम लोग लिखते हैं, थोड़ा छोटा लिखना पड़ेगा क्योंकि आइटम ज्यादा है हमारे पास। स्टॉक मतलब जो क्लोजिंग स्टॉक हमारा बचा हुआ है वो हम लोग लिखते हैं। तो हमेशा कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर, तो हमारा यहाँ पे हम मार्केट प्राइस ले रहे हैं 4 लाख रुपीज का हमारे पास स्टॉक है, तो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं 4 लाख रुपीज, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक। अब देखिए अगर डेटर हमारे पास कुछ है तो वो भी लिखना है, सन्ड्री डेटर। ये कौन सा साइड पे होगा, ये सारा एसेट साइड। एसेट साइड में क्यों, क्योंकि ये डेटर वही होता है जो मुझे पैसा देगा, ठीक है। जिनको मैंने उधार माल बेचा था वो हमारा डेटर होता है, और वो मुझे पेमेंट देगा, इसीलिए वो हो गया हमारा सन्ड्री डेटर्स, ठीक है। तो सन्ड्री डेटर्स हमारा कितना है यहाँ पे देखिए, पहले इनर कॉलम में मैं लिखूंगा 2 लाख रुपीज, 2 लाख रुपीज, ठीक है। उसके बाद लेस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। अच्छा, अगर हमारे पास कुछ डाउट है कि ये कुछ हमारा पैसा डूब सकता है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, तो उसको हम लोग लेस कर देंगे। कितना है वो 10,000 का हमारा है, तो 10,000 हम लेस करने के बाद हमारा जो बैलेंस आ रहा है 1,90,000, वो हम आउटर कॉलम में लिखेंगे। आई होप कि आप देख पा रहे होंगे सही अच्छे तरीके से, ठीक है। अब देखिए अब हमारा जो अगला आइटम है बिल्स रिसीवेबल। बिल्स रिसीवेबल होता है कि कोई भी बिल जो मुझे रिसीव होने वाला है, तो वो हमारा हो गया बिल्स रिसीवेबल, उसको हम लोग यहाँ पे लिख देंगे 50,000 वो हमारा है, ठीक है। अब देखिए अब हमारा कैश इन हैंड, जो हमारे पास कैश है, ठीक है, तो उसको भी हम लिखेंगे 31 मार्च को, जो हमारे पास कैश बचेगा वो भी हम लिख देंगे यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, कैश एट बैंक, हमारे पास कैश एट बैंक जो भी है वो लिखेंगे,
कैश एट बैंक, कैश एट बैंक हम वो जितने भी सारे बैंक में हमारे कंपनी के नाम से है, सारे बैंक का जो बैंक बैलेंस है वो 31 मार्च को टोटल कितना बैलेंस शो करा सब जोड़ के मुझे अलग अलग बैंक का नाम के साथ या फिर एक साथ आप लिख सकते हैं यहाँ पे। कैश एट बैंक हमारे पास कितना था 2 लाख रुपए, वो 2 लाख रुपए आपको यहाँ पे लिखना है, ठीक है। उसके बाद आप आ जाइए पेटी कैश, और पेटी कैश है तो वो भी लिखिए हैं। पेटी कैश मतलब हो गया कि आपके पास सपोज जो आपके पास एक्स्ट्रा कोई गल्ला उल्ला है या काउंटर है वहां पे अगर पड़ा हुआ है तो वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, वो आपके पास 5000 का है, ठीक है। अगर आपके पास है प्रीपेड रेंट, प्रीपेड रेंट हो गया कि जो रेंट आपने एडवांस पे कर दिया, पहले पे कर दिया है, वो तो आपका इस करंट पीरियड का एक्सपेंसेस नहीं है, वो आपका क्या है, वो आपका एसेट्स है, तो वो आपको यहाँ पे लिखना है, ठीक है। प्रीपेड रेंट, प्रीपेड रेंट कितना था वो हमारा 5000, उसको भी हम यहाँ पे लिखेंगे, ठीक। अच्छा, अगर कोई आउटस्टैंडिंग रेंट होता तो हम लोग लायबिलिटी साइड में लिखते, क्योंकि वो मुझे पे करना बाकी है, वो हमारी लायबिलिटी है। जैसे कि आउटस्टैंडिंग सैलरी एंड वेजेस मैंने लिखा है लायबिलिटी साइड में, ठीक है। अब देखिए, अब है कमीशन रिसीवेबल, कुछ कमीशन जो मुझे रिसीव होने वाला है, रिसीव हुआ नहीं है, ठीक है, तो उसको भी हम ये, तो थोड़ा नीचे शॉर्टेज है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एक बार, कमीशन रिसीवेबल कितना है हमारा 5000, तो ये 5000 मैंने असेट साइड में लिखा, क्यों लिखा, क्योंकि रिसीव होने वाला है हमारा एसेट्स है ये, ठीक है। अब देखिए बैलेंस शीट की खासियत क्या होती है, वो दोनों साइड बराबर हो जाता है, तो अगर हम दोनों साइड जोड़ लगाएंगे तो नीचे में दोनों साइड बराबर होगा, ठीक है। तो अगर हम अगर जोड़ लगा रहे हैं तो हमारा टोटल बैलेंस हो रहा है कितना, ये हो रहा है हमारा, मैं बता दूं आपको, ये हो रहा है 16 लाख, तो हमारा यानी कि 16 लाख रुपया, ठीक है, 16 लाख रुपया टोटल हमारा हो रहा है यहाँ पे, तो दोनों साइड हमारा 16 लाख ही आएगा, ठीक है दोस्तों। फ्रेंड्स, बैलेंस शीट में क्या होता है कि हमेशा हमारी एसेट्स एंड लायबिलिटी दोनों साइड बराबर होती है, जितनी की हमारी एसेट्स होगी कैपिटल एंड लायबिलिटी मिला के जितना होगा उतना ही हमारा एसेट्स एंड प्रॉपर्टीज होगा, ये बैलेंस शीट की खासियत है। अगर दोनों साइड मैच कर गया तभी आपका ये कैलकुलेशन सही माना जाएगा। फ्रेंड्स, आई होप कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा, मैंने क्लियर करने की बहुत ज़्यादा कोशिश करी है। आपको बैलेंस शीट रीड करने के लिए भी आना चाहिए फ्रेंड्स, जैसे कि जो कैपिटल साइड है वहाँ पे देखिए आपका कैपिटल दिखाएगा, यानी कितना पूंजी बिजनेसमैन का है, कितने उन्होंने ड्रॉ किया, पिछले साल का जो प्रॉफिट था ऐड करके इसकी कैपिटल इतनी हो गई, ठीक है। अब जो भी हमारा क्रेडिटर यानी जो पैसा हमसे लेगा वो हमारा 4 लाख यहाँ पे मैंने लिखा, आउटस्टैंडिंग जो भी हमारा पेमेंट करना है वो हमारे यहाँ, अगर कुछ लोन होता तो यहाँ पे आ जाता मेरा फ्रेंड्स, ठीक है। अब देखिए इस जो हमारा एसेट साइड है, फर्नीचर मैंने लिखा, जो डेप्रिसिएशन हुआ उसको मैंने यहाँ पे लिखा, एसेट्स में से लेस करके बैलेंस यहाँ पे लिखा। उसके बाद कमीशन जो रिसीवेबल हुआ होने वाला है उसको मैंने लिखा, मशीनरी हमारी 3 लाख, डेप्रिसिएशन 60,000 का हुआ, कुल मिला के 2,40,000। जो कुछ टूल्स एसेट्स थे, स्टॉक थे हमारे, जो हमारे डेटर थे उसको लिखा मैंने, जो कुछ प्रोविजन करना पड़ा प्रोविजन लेस करके फिर यहाँ पे 1,90,000 आया है। जो हमारे पास बिल्स रिसीवेबल था, मतलब जो रिसीव होने वाला है वो हमारे लिए एसेट्स है, वो यहाँ पे मैंने लिखा। कैश हमारे पास, कैश एट बैंक कितना है वो मैंने यहाँ पे लिखा है कि हमारे बैंक में 2 लाख रुपये टोटल बैंक मिला करके, ठीक है। हमारे पास पेटी कैश एक्स्ट्रा कोई गल्ला में पैसा है तो यहाँ पे मैंने लिखा है, ठीक है। ये हमारे पास है आपका प्रीपेड रेंट, अगर कोई रेंट या कोई एक्सपेंस मैंने एडवांस पे कर दिया है तो वो हमारा यहाँ पे लिखा हूँ मैं। तो फ्रेंड्स, ये इससे पता चलता है कि अगर कोई भी देखेगा तो ये पता कर सकता है कि इनके पास कितना इनके पास जो है एसेट्स है, कितनी लायबिलिटी है, इसके आधार पे इसको कितना फाइनेंस होना चाहिए और बिजनेस की क्या पोजीशन है यहाँ से पता चल सकता है। फ्रेंड्स, आई होप कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कम से कम 5 लोगों को शेयर करें, मैं मेहनत करूँ ताकि आप लोगों को जानकारी हो, इस चीज़ के बारे में जानकारी हो। और एटलीस्ट फ्रेंड्स आप इसे लाइक शेयर जरूर करें और एटलीस्ट 5 लोगों को शेयर करें। थैंक यू, बाय।